नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो राजस्थान के दो इतिहास और कला संस्कृति में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवताओं का ये पार्ट नंबर 3 है आप लोगों के सामने। हो सकता है आप लोगों ने राजस्थान के लोक देवता 50 बार वीडियो देखे होंगे, 50 बार कोचिंग संस्थाओं में पढ़ चुके होंगे, लेकिन साहब जी मैं ऐसी क्लास आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो आज तक आप लोगों ने न कभी पढ़ी होगी न भविष्य में पढ़ने की प्रबल संभावना है और आपको पता है यहाँ से खूब एग्जाम में प्रश्न देके जा रहे थे चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, हर एग्जाम में भाई साहब प्रश्न यहाँ से आता है और आता ही रहेगा। सर जी प्रश्न नहीं आया तो प्रश्न नहीं आया तो भाई तुम पढ़ना छोड़ देना, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मेरे को पता है भाई यहाँ से प्रश्न आएगा। तुम देखना चाहो तो भाई देखो, अरे शानदार तरीके से मैंने नोट्स डिजाइन किए, एकदम कट कॉपी पेस्ट, भाई साहब उंगली पर चलेंगे तुम्हारे लोग देवता, टेंशन ना ला। अरे लोग देवता नहीं चलेंगे, लोग देवता के जो नोट्स है वो तुम्हारी उंगली पर चलने वाले। तो चलिए दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर रुकिएगा, राजस्थान के लोक देवताओं की चर्चा कर लेते हैं। हमने चर्चा करेंगे साहब जी मल्लीनाथ जी के बारे में। हम गोगा जी की चर्चा कर चुके, तेजा जी की चर्चा कर चुके, बाबू जी की चर्चा कर चुके हैं साथ में देव नारायण जी महाराज की भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक देवता जिनका नाम है साहब जी मल्लीनाथ जी। व्हाट इज नेम मल्लीनाथ जी। इनका जीवन परिचय देखते हैं साहब जी, इनका जीवन देखिएगा। मल्लीनाथ जी का जो जन्म होता है साहब जी, ये होता है 1358 ईस्वी में। कब होता है मल्लीनाथ जी का जो जन्म होता है भाई साहब 1358 ईस्वी में होता है। मैं यहीं पर आप लोगों को नाम बता देता हूँ, क्योंकि आजकल आरएमएसएस में भी ट्रेंड बना हुआ है साहब जी राजस्थान के लोक देवताओं। चाहे राजस्थान में कोई सा भी क्षेत्र हो जहाँ की क्रम आप लोगों से पूछा जा रहा है सन का, तो देखिएगा साहब जी बाबू जी का जन्म। बाबू जी का जन्म कब होता है साहब जी? बाबू जी का जन्म होता है 1239 ईस्वी में। तेजा जी के घर में बात करो तेजा जी का जो जन्म होता है साहब जी 1073 ईस्वी में इनका जन्म होता है। मैं यहाँ पर देव नारायण जी महाराज की चर्चा करूं तो देखिएगा देव नारायण जी महाराज, देखो भाई देव नारायण जी महाराज की जय। तो देव नारायण जी महाराज का जन्म होता है 1243 ईस्वी में। पहले बाबू जी का जन्म, पहले तेजा जी का जन्म, फिर बाबू जी का जन्म, फिर देव नारायण जी महाराज का जन्म, फिर देखिएगा साहब जी मल्लीनाथ जी का जन्म होता है 1358 ईस्वी में। आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो जाकर नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर जरूर देखिएगा। चलिए, इनके पिता माता और देखिए मारवाड़ के रावल सलका थे भाई साहब। मल्लीनाथ, देखो मल्लीनाथ जी ने क्या जलाया भाई साहब? सड़क जमाए। सड़क जाना जैसा माचिस की डिब्बी होती है ना, उसमें से एक सड़क निकलती, क्या निकलती? सड़क। तो मल्लीनाथ जी ने क्या जलाई साहब जी? सड़क जलाए। यानी कि इनके पिताजी का नाम रावल सलका था और इनकी माता का नाम था जानी थे, कहते ना। अरे जावा दे बेटे का बाप बड़ा यार, मल्लीनाथ जी ने जावा दे मल्ल युद्ध करवा दे, क्या करवा दे? सलका जी ने की किसू अपनी लाडी से जिनका नाम था जानी थे, उनसे कहा कि अपने पितृ को जाने दे। तो रावल सलका के जो बेटा है उनका नाम है साहब जी रावल मल्लीनाथ, और रानी जाने दे इनके बेटा का नाम है मल्लीनाथ। आप लोग को याद हो गए होंगे। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम रावल सलका है, इनकी माता का नाम जो है जानी दे, जो इनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, इनके सबसे बड़े पुत्र माने जाते हैं। सबसे बड़ा पुत्र था मल्लीनाथ जी। चाचा कानड़ देव, अब देखिए भाई साहब, पिता की मृत्यु के पश्चात में वे अपने चाचा कानड़ देव के यहाँ महेवा के शासन का प्रबंधन देखने लगे थे भाई साहब। कानड़ दे, क्या नाम है साहब? कानड़ दे। चाचा कौन था? कानड़ दे कौन है और एक कानड़ दे वो पढ़ाया था मैंने, जो कि जालौर का शासक था, और जालौर के शासक के ऊपर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और आप लोगों को पता है 1305 ईस्वी में कानड़ देव जो चौहान था जालौर का शासक, उसके ऊपर एन मुल्क मुल्तानी कौन था मुल्क मुल्तानी कौन करता है साहब जी? आक्रमण करता है 1305 में। कानड़ देव को बंदी बना कर कानड़ देव को बंदी बनाकर नहीं, कानड़ देव को कहां ले जाता है दिल्ली लेकर जाता है भाई साहब। दिल्ली में उसका बेटा जाता है, कानड़ देव जाता है, उसका बेटा वीरम बेग भी जाता है। बाद में 1311 ईस्वी में जो उसका जो अलाउद्दीन खिलजी था वही यहाँ पर क्या लेकर आता है? सेना लेकर आ जाता है जालौर के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो सारी चीजें मैं कानड़ देव के बारे में आप लोगों को चर्चा कर चुका था। चलो भाई साहब देखो, महेवा के स्वामी अपने चाचा, भाई साहब किसके चाचा? अरे लक्ष्मी किसके? मल्लीनाथ जी के चाचा। मल्लीनाथ जी के चाचा का नाम आता है कानड़ देव। कानड़ देव की मृत्यु के बाद में 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए भाई साहब। पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु होने के बाद में इनके जो चाचा थे कानड़ देव जो कहाँ के स्वामी थे साहब जी? महेवा के स्वामी थे। कुछ याद रख लेना, कहाँ के थे? महेवा के स्वामी थे, जो कि 1374 ईस्वी में भी इनकी भी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? तो देखिएगा कानड़ देव की भी मृत्यु हो जाती है साहब जी 1374 ईस्वी में। तब ये महेवा के स्वामी बनते। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है
कि मल्लीनाथ जी मेवा के स्वामी कब बने थे? 1374 ईस्वी में। 1358 में जन्म होता है, ये बात आपको याद रखनी है। निजामुद्दीन की पराजय। अब देखो भाई साहब, खतरनाक प्रश्न आप लोगों से पूछेगा भविष्य में। अरे भविष्य में क्वेश्चन बनेगा, 100% गारंटी ले लीजिएगा कि निजामुद्दीन के पराजय। राज्य विस्तार के दौरान दोस्तों 1378 ईस्वी में इन्होंने फिरोज तुगलक के दोस्तों, फिरोज तुगलक जो कि दिल्ली का सुल्तान था, कहाँ का सुल्तान था? अरे दिल्ली का सुल्तान था, जिसका नाम था दोस्तों फिरोज तुगलक। इस फिरोज तुगलक का दोस्तों एक दोस्तों गवर्नर था जो कि मालवा में दोस्तों, कहां पर दोस्तों? मालवा में सूबेदार था, जिसका नाम है निजामुद्दीन। क्या नाम है दोस्तों? निजामुद्दीन। दोस्तों किसका सूबेदार है साहब? ये फिरोज तुगलक का सूबेदार है। मालवा का दोस्तों क्या है? गवर्नर है दोस्तों। इसे गवर्नर कर सकते हो आप दोस्तों, राज्यपाल कर सकते हो। इसकी सेना को मार भगाया था, किसने भगाया था साहब जी? मल्लीनाथ जी ने। किसने भगाया था? मल्लीनाथ जी ने। दोस्तों कब भगाया था दोस्तों? 1378 ईस्वी, आपको याद रखनी है। 1374 ईस्वी में इनको दोस्तों मेवा का स्वामी बनाया जाता है। 4 साल बाद में 1378 ईस्वी में दोस्तों फिरोज तुगलक के जो मालवा का जो सूबेदार था निजामुद्दीन, इसकी सेना को मार मार के भगा देते हैं। कौन भगा देते हैं साहब जी? निजामुद्दीन को भगा देते हैं। कौन? मल्लीनाथ जी। चलो भाई साहब, आध्यात्मिक जीवन सिद्धियां और स्वर्गवास। भाई साहब आध्यात्मिक जीवन जिया, सिद्धियां प्राप्त कर ली थी दुनिया को जीतने के लिए, बाद में स्वर्गवास हो गया था। रानी रूपा दे, क्या नाम है साहब जी? अपनी पत्नी का नाम बताओ साहब जी। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम बताओ तो भाई रूपा दे। क्या नाम है दोस्तों? रूप की रानी थी भाई साहब। कैसी थी दोस्तों? मल्लीनाथ जी की जो रानी थी वो थी दोस्तों रूप की रानी। कैसी थी दोस्तों? देखो भाई साहब, मल्लीनाथ जी, क्या नाम है दोस्तों? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम दोस्तों रावल सलका। क्या है दोस्तों? सलखा। माता जी का नाम बताओ भाई, मदर का नाम बताओ। ये तो हो गया फादर का नेम। माता का नाम हो जाएगा दोस्तों जानी दे। अरे जानी देना यार, जाबद बेटे का बापड़ा, जाबद जाबद सड़कद। ठीक है। रूप की रानी, अरे भाई साहब रूप की रानी, इनकी वाइफ का नाम बताओ भाई। वाइफ रूपा दे। क्या नाम है? रूपा दे। अपनी रानी रूपा दे की आध्यात्मिक प्रेरणा से आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो गए। भाई साहब आज की कलयुग की जो महिलाएं है ना, कलयुग की महिलाएं कभी भी नहीं सोचेगी, कभी भी नहीं सोचेगी कि वो अपने पति को आध्यात्मिक जीवन की ओर धकेल दे। भाई साहब लेकिन रानी रूपादे को देखे, इतना कठोर दोस्तों इन्होंने अपना दिल कर लिया और अपने पति को आध्यात्मिक प्रेरणा की दोस्तों दी। किसने दी दोस्तों? अपनी पत्नी ने दी दोस्तों। ठीक है। गुरु दीक्षा 1389 में दोस्तों, भाई साहब दोस्तों 1389 में दोस्तों ये प्रसिद्ध उगम सिंह भाटी, क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा ली। क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों कि मल्लीनाथ जी ने कि अपने गुरु किसको बनाया था साहब जी? उगम सिंह भाटी को। किसके कहने पर बनाया था? अरे तो रूपा दे के कहने पर बनाया था। रूपा दे के कहने पर मल्लीनाथ जी ने अपना जो गुरु है वो उगम सिंह भाटी को बनाया था और इन्हीं से साहब जी योग साधना की दीक्षा ली थी। किससे? उगम सिंह भाटी थे। तो मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम हो जाएगा साहब जी उगम सिंह भाटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उगम सिंह भाटी। और इनसे योग साधना की शिक्षा ली कब ली साहब जी? 389 में। तो 1389 आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब जी, आ जाओ भाई आगे बढ़ने की चर्चा करते हैं। सिद्ध पुरुष लोक की वंदनती है, लोक मान्यता है। इसके अनुसार एक भव्य भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। भाई साहब आज अगर आज के जमाने में मल्लीनाथ जी इस धरती पर होते ना तो भाई मैं तो जाता और मैं तो पूछता, प्रभु बताओ मैं भविष्य में प्रधानमंत्री कब बनने वाला हूँ? मेरा भविष्य बता दो। क्या बता दो? मेरा भविष्य बता दो, मैं भविष्य में प्रधानमंत्री कब बनूंगा? क्योंकि जो मल्लीनाथ जी थे, कौन से साहब जी? मल्लीनाथ जी। वो तो भविष्य दृष्टा थे, भविष्य बता देते थे। बच्चा बच्चा तुम्हारा शादी कब होगी? आजा बता, मैं बताता हूँ। बता बच्चा तुम भविष्य में क्या बनोगे? आ जाओ मेरे पास, मैं बताता हूँ। कौन कहते थे? मल्लीनाथ जी कहते। मैं नहीं कहता हूँ, अरे मैं तो कुछ भी नहीं बताता, मैं सिर्फ क्वेश्चन बताता हूँ कि ये प्रश्न फलाने एग्जाम में आएगा, गारंटी देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत ना है। तो देखिएगा मल्लीनाथ जी भविष्य दृष्टा थे और लोग देवताओं की तरह चमत्कार करते थे। भाई साहब किसकी तरह? आप लोगों को पता ना, कल मैंने देव नारायण जी की चर्चा की और देव नारायण जी भगवान ने मालवा में, कहां पर? मालवा, जहां पर जो धार नामक जो दारा नगरी थी, वहां पर दोस्तों ने दोस्तों एक सूखी जो नदी थी ना, सूखी नदी, उसमें पानी भर दिया था, चमत्कार कर दिया था। छोटू भाट को, छोटू भाट को मरने के बाद भी जिंदा कर दिया था दोस्तों। किसने? देवनारायण जी महाराज ने। चमत्कार देखे भाई देवनारायण जी महाराज को। छोटू भाट को मरने के बाद में जो जिंदा कर दिया। सूखी नदी जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं था, उसमें पूरा का पूरा पानी भर दिया। किसने साहब जी? देवनारायण जी भगवान ने। देवनारायण जी भगवान मर गए थे, फिर भी उनकी पत्नी के कहने पर, किसके कहने पर? पीपल दे के कहने पर वो जिंदा हो गए थे और कहा था कि आज के बाद में जो गुज्जर है वही मेरी क्या करेंगे? सेवा करेंगे और नीम की पेड़िया मेरे को भोग लगाया जाएगा, नीम की पत्तियों का, है ना। मैं आज भी नीम की पत्तियां खाता हूँ भाई, मैं देवनारायण जी का भक्त हूँ, टेंशन लेने की जरूरत ना है। चलो भाई
और देवताओं की तरह चमत्कार करके सिद्ध पुरुष बन गए थे। तो कब बन गए थे? गुरु कौन है साहब जी? उगम सिंह भाटी। कौन है? उगम सिंह भाटी। कब अपना गुरु बनाया साहब जी? तो गुरु बनाया जाता है तो 389 ईस्वी में, ठीक है। 389 ईस्वी में इन्होंने तो अपना गुरु बनाया, गुरु योग की दीक्षा ली। और दोस्तों 1378 ईस्वी में आप लोगों को बताया, 1378 ईस्वी में तो निजामुद्दीन को हराया। किसको हराया साहब जी? निजामुद्दीन को हराया, जो कि दोस्तों मालवा का सूबेदार था। किसका था दोस्तों? फिरोज तुगलक का। फिरोज तुगलक का दोस्तों एक गवर्नर था, तुगलक, ठीक है। तुगलक का गवर्नर था निजामुद्दीन। कहाँ का साहब जी? मालवा का। कहाँ का? मालवा का। आ जाओ भाई साहब चर्चा कर ले मल्लीनाथ जी के। वरहत हरि कीर्तन मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों का एकत्र करके 1399 ईस्वी में देखो विशाल हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। हरे राम हरे कृष्णा, किसने बुलाया? अरे मल्लीनाथ जी ने। 1399 ईस्वी आप लोगों को याद रखना है, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगाओ भाई साहब तीर का तुक्का। 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने एक विशाल सम्मेलन बुलाया। कहाँ के शासक भाई साहब? मारवाड़ के। क्वेश्चन मत कर देना गड़बड़, हो सकता है वो तुमको ढूंढ दे दे, हो सके वो तुमको शेखावाटी क्षेत्र दे दे, गलती मत कर देना। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के संतों को, किसको? मारवाड़ के संतों को बुलाया। किसको बुलाया? संतों को बुलाया, एकत्रित करके 1399 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1399 ईस्वी में एक विशाल हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। हरे राम हरे कृष्ण। गुरु कौन थे? उगम सिंह भाटी। कब बने थे? 389 में। दोस्तों 389 ईस्वी में दोस्तों 10 साल बाद में, यानी कि योग दीक्षा लेने के बाद में, गुरु से शिक्षा लेने के 10 साल बाद में, भाई साहब देखो, गुरु से दीक्षा लेने के 10 साल बाद में, कितने बाद में? 10 साल बाद में भजनों का जो तो क्या करते हैं? आयोजन करवाते हैं, है ना। विशाल मेला आयोजन करवाया। किसने करवाया? हरि कीर्तन भक्तों का, ठीक है। स्वर्गवास की तिथि इसी हरि कीर्तन वाले वर्ष 1399 में चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो जाता है। भाई साहब चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनकी तो क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। ये वीर गति को प्राप्त हो गए, या फिर यूं कह सकते हैं भगवान को प्यारे हो गए। कब दोस्तों? जब ये भजन कीर्तन कर रहे थे, कहते ना भजनों में ऐसा लीन हुआ बंदा कि प्रभु ने अपने पास बुला लिया। किसको? मल्लीनाथ जी। किसको साहब जी? मल्लीनाथ जी। और पसीनो आगे टेंशन मिले पर पढ़ लियो था क्वेश्चन में, आवल टेंशन लेने की जरूरत ना। चैत्र शुक्ल द्वितीया को, कब दोस्तों? चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो जाता है दोस्तों, याद रखना। और मुख्य मंदिर की चर्चा कर ले साहब जी। मुख्य मंदिर पशु मेला ऐतिहासिक तथ्य, इनका भव्य मंदिर लूणी नदी, भाई साहब तिलवाड़ा, लूणी नदी तिलवाड़ा दोस्तों, जो कि कहाँ है साहब जी? अरे बताओ भाई साहब, बालोतरा में, बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। पशु मेले की सटीक अवधि दोस्तों तिलवाड़ा में प्रति वर्ष दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशी तक। क्वेश्चन भाई साहब इंपोर्टेंट लगाओ। भविष्य में पूछा जाने वाला प्रश्न, भविष्य में पूछा जाने वाला प्रश्न। अरे रीट एग्जाम वालों क्वेश्चन पूछा जा चुका है तुम लोगों से। रीट एग्जाम में भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों तिलवाड़ा में, किसमें? तिलवाड़ा में प्रति वर्ष भाई साहब, प्रति वर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल दोस्तों एकादशी तक भाई साहब विराट पशु मेले का आयोजन किया जाता है। विराट का मतलब बहुत बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। कब से कब तक होता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक भाई साहब। और दोस्तों कृष्ण पक्ष को क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष को कहा जाता है साहब जी बूदी। क्या कहा जाता है? बूदी। और दोस्तों शुक्ल को पक्ष को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सूदी। क्या कहा जाता है? सूदी। ये राजस्थानी शब्द है लाला, बूदी एंड सूदी। कभी कभी देखने को मिल जाए चैत्र बूदी एकादशी से चैत्र सूदी एकादशी तक, ठीक है। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, बुरा सुना है, लेकिन भाई सब ये प्रश्न तो आएगा आएगा ही आएगा, गारंटी। आ जाओ भाई। मालानी परंपरा, जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के गौरवमय नाम के नाम पर मालानी पड़ा। भाई साहब नाम क्या है? मल्लीनाथ। नाम बोलो भैया, मल्लीनाथ। नाम है भैया मल्लीनाथ। क्या है साहब जी? नाम मल्लीनाथ, ठीक है। इन दोनों जोधपुर का पश्चिमी परगना था। कैसा परगना था? पूर्वी परगना था, उत्तरी परगना था या दक्षिणी परगना था? कैसा बताओ? उत्तरी परगना था, दक्षिणी परगना था, पश्चिमी परगना था या पूर्वी परगना था? बोलो। जोधपुर का पश्चिमी परगना था। कैसा परगना था? जिसका नाम है साहब जी मालानी। क्या नाम है? मालानी। इन्हीं के नाम पर दोस्तों इसका नाम मालानी पड़ा था। क्वेश्चन आपको याद रखना है। हरजी भाटी द्वारा रचित मालरी महिमा नामक ग्रंथ से इनके जीवन का प्रामाणिक जानकारी मिलती है। भाई साहब हरजी भाटी जानते हो ना? अरे रामदेव जी के साथ में हरजी भाटी रहता था। कौन रहता था? हरजी भाटी। उस हरजी भाटी ने, है ना, एक वो हरजी भाटी, ये हरजी भाटी अलग तो नहीं है ना यार? बताओ भाई। देखते हैं भाई, चलो देखेंगे, बाद में देखेंगे। हरजी भाटी याद कर लो तुम तो। हरजी भाटी, हरजी भाटी ने एक दो तो ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मालरी महिमा। माल जानते किसको? तो माल, हाँ? अरे कहता से माल भी कहते हैं, वो माल मार में जा रहे, कहां जा रहे? तू माल में, खेत में जा रही, माल में जा रही, तो मालरी महिमा।
किसकी लिखी साहब जी? मालरी महिमा नामक ग्रंथ में इनके जीवन की प्रमाणिक जानकारी मिलती है। किसके जानकारी? माल का मतलब हो जाएगा साहब जी मल्लीनाथ जी। क्या हो जाएगा साहब जी? मल्लीनाथ जी। ठीक है, रिवीजन कर लिया बेटी का बाप वाला, याद वही नवी दान चीजें देखा। आ जाओ भाई, याद कर लिया, चलो भाई याद कर लिया, याद कर लिया, याद कर लिया। 1358 ईस्वी में इनका तो जन्म होता है। रावल सलका के पुत्र थे और जानी दे के क्या थे साहब जी? जानी दे का बेटा था, सलका जी का पुत्र था, जिनका नाम है साहब जी मल्लीनाथ। क्या नाम है? 1358 ईस्वी में जन्म होता है। जब सलका जी की मृत्यु हो जाती है तब इनका जो भाई है जिसका नाम है तो कानड़ देव, जो कि तो मल्लीनाथ जी का चाचा है। मल्लीनाथ जी के चाचा ने जिनके यहाँ इन्होंने तो शुरुआत की तो शासन प्रबंधन सीखा था। क्या सीखा था? शासन प्रबंधन सीखा था। ठीक है, और तो ये कहा के शासक थे? महेवा के। कहा के शासक थे साहब जी? महेवा के, है ना। ये देखो 1374 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1374 ईस्वी में तो मल्लीनाथ जी महेवा के स्वामी बन गए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा वो विषय में, 100% गारंटी है। ठीक है, शासक बन गए थे। लोक देवता रामदेव जी। अच्छा, रामदेव जी आ गया। थोड़ी चीजें और चीजों देख लो भाई, और देख लो, और देखो भाई साहब। 1378 ईस्वी में, 1378 ईस्वी में तो निजामुद्दीन को हराया। किसको हराया साहब जी? निजामुद्दीन को हराया। 1389 में, 1389 में तो इन्होंने तो योग गुरु की शिक्षा ली। क्या की ली? तो योग गुरु की, योग साधना की दीक्षा ली। योग साधना की तो शिक्षा किसे ली थी? उगम सिंह भाटी से। उगम सिंह भाटी, उगम सिंह भाटी से तो शिक्षा ली थी। किसके कहने पर ली थी साहब जी? रूपा दे के कहने पर ली थी। अरे रूपा दे कौन थी? मल्लीनाथ जी की वाइफ का नाम है दोस्तों, वाइफ का नाम है। ठीक है, इसके कहने पर योगदान है। और 1399 ईस्वी में, 1399 ईस्वी में भजन कीर्तन बुलाया। क्या बुलाया? भजन कीर्तन बुलाया। कहाँ का बुलाया? मारवाड़ का। मारवाड़ के संतों का विशाल से कीर्तन आयोजन करवाया था इन्होंने 1399 में। और इसी वर्ष इनकी मृत्यु भी हो जाती है। मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र शुक्ल एकादशी को तो मेला बढ़ता है। मालानी नाम पड़ा। आ जाओ भाई साहब, रट्टा मार लो। रामदेव जी, बोलो राम सा पीर की जय। आ गए भैया राजस्थान के सबसे फेमस लोक देवता जिनका नाम है रामदेव जी महाराज। बोलो राम सा पीर की जय। भाई याद कर लो, जब वो कारो बोल लगा ना तभी बेटी का बाबा होता नहीं, याद होगा, टेंशन लेने की जरूरत ना है वरना। ठीक है, जन्म वंश पारंपरिक पृष्ठभूमि, रामदेव जी का संबंध तो तंवर वंशीय भाई साहब राजपूत थे। कैसे थे भाई साहब? क्वेश्चन पहला यही क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा लोक देवता तंवर वंशीय साहब जी कैसा? तंवर वंशीय राजपूत जाति का था। उसका नाम है साहब जी रामदेव जी महाराज। क्या नाम है तो रामदेव जी जो महाराज है वो तंवर वंशीय राजपूत जाति के व्यक्ति थे, लोक देवता थे। माता पिता, ये पोखरण के भगवान शिव और तो शिव के शासक पोखरण या शिव क्षेत्र के अजमाल जी। ओ भाई साहब, अजमाल जी। अरे अजमाल जीरा लाल मत तो मेणा दे रहे लाल। ये देखो भाई साहब, मेणा दे। अरे तो राणा अजमाल जीरा लाल मत मेणा दे रहे लाल, तो राजा मारो राजा। गाना सुनता रहो, टेंशन लो, याद तो हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति को अगर आपको याद करना है ना तो राजस्थान का संगीत याद कर लो, राजस्थान का फोल्क म्यूजिक याद कर लो, सब चीजें याद हो जाती है तुमले लोगों को। इनका सटीक जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान भाई साहब बाड़मेर जिले में। कहां पर होता है? देखिएगा, जन्म भूमि है बाड़मेर, कर्म भूमि जैसलमेर को बनाया पोखरण क्षेत्र को, याद रख लेना। तो जन्म जो तो बाड़मेर जिले की तो शिव तहसील में होता है, भगवान शिव। आ जाओ भाई, पहला बताओ राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक देवता जो कि भगवान शिव का अवतार माना जाता है? बताओ रे फटाफट। अरे कल बताया था ना तुम लोगों को यार, परसों बताया था, परसों। क्या नाम है दोस्तों? तेजाजी महाराज भगवान शिव के 11वां अवतार माना जाता है। कौन? तेजाजी महाराज भगवान शिव के 11वें अवतार। तो बात तो बाड़मेर की तो शिव तहसील के उड कासमेश्वर भाई साहब, उंड कासमेश्वर। कहाँ पे? उड्डू कासमेश्वर गांव में इनका जन्म होता है। तो उड कासमेर गांव में इनका जन्म होता है। किसका साहब जी? रामदेव जी का। रामदेव जी का जन्म होता है। समकालीन शासक रामदेव जी को मारवाड़ के लोक देवता मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। अरे मल्लीनाथ जी, अभी तो फटाया मल्लीनाथ जी का 1358 ईस्वी में तो मल्लीनाथ जी का जन्म होता है। रावल सलका के तो पुत्र थे, माता जानी दे के लाल थे, जानी दे के लाल थे। इनकी वाइफ का नाम आपको याद रखना है तो रूपा दे। क्या नाम है? रूपा दे। सारी चीजें यार मल्लीनाथ जी के समकालीन थे भाई साहब। तो रामदेव जी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कौन से दो तो राजस्थान के दो लोक देवता जो कि आपस में समकालीन हुआ करते थे, एक ही समय में रहते थे, रामदेव जी और मल्लीनाथ जी। और दो तो रामदेव जी का एक और भाई आता है, उसकी भी चर्चा आप लोगों से करूंगा, वो भी नहीं की समकालीन था। आ जाओ भाई, बचपन के करते विवाह और नवीन नगर की स्थापना। बचपन में क्या क्या कर्म कांड कर दिया रामदेव जी ने, ब्याह कहाँ कर लियो, सारी चीजें बताऊं। जब तेजाजी महाराज फटाया था
तब भी मैंने यहाँ का ब्याह की चर्चा करी थी, तासु याद रियो न रियो बता दीजिए कमेंट में, ठोक दीजिए भाई साहब। पोकरण क्षेत्र की प्राप्ति, बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया। ओ भाई साहब देखो देखो, खतरनाक जानकारी। बालपन में कि बचपन में, बचपन में दिल बचपन का, उम्र बचपन की दिल बचपन का, इन्होंने बचपन में ही पोकरण जो क्षेत्र था ना वो मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि रामदेव जी ने पोकरण क्षेत्र किस लोक देवता से प्राप्त किया था, उसका नाम आता है तो मल्लीनाथ जी। कौन आते हैं? मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी से तो पोकरण क्षेत्र प्राप्त किया था। भैरव राक्षस का अंत पाए साहब, भैरव राक्षस का अंत कर दिया। पोकरण प्राप्ति के बाद, पोकरण प्राप्ति के बाद उन्होंने वहां आतंक मचाने वाले भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत कर दिया और अराजकता की खत्म कर दी। मैंने कल तो जब राजस्थान के लोक देवताओं की शुरुआत की थी तो मैंने आप लोगों को दो भैरव पढ़ाए थे। एक हो तो भाई सब काला भैरव, एक हो तो गोरा भैरव। क्या होता है? गोरा भैरव जी, काला भैरव जी। बताए ना, भैरव दो प्रकार के होते हैं, काला भैरव जी और गोरा भैरव जी। जब भी शुरुआत हो नया साल की, सबसे पहले पूजा इनकी होती है, किसकी? काला भैरव जी की और गोरा भैरव जी की। आज भी गाँव में पूजा वो सर, ठीक है ना। चलो, तो पोकरण देते हैं भैरव राक्षस का अंत कर देते हैं, पोकरण मल्लीनाथ जी से इन्होंने प्राप्त किया। ससुराल और पत्नी, भाई साहब मैंने तेजा जी पढ़ाया तब आप लोगों को बताया था कि अमरकोट में इनका विवाह होता है। अमरकोट में इनका, सॉरी तो तेजा जी थोड़ी पढ़ाया था यार, बाबूजी गलती बता दिया मैंने तुमको। बाबूजी की कल चर्चा की थी, है ना। बाबूजी का तो विवाह भी अमरकोट में होता है और रामदेव जी का विवाह होता है। ये दो तो दलजी सोडा की पुत्री जिसका नाम है नेतल दे, क्या नाम है? नेतल दे, किसके साथ में होता है? रामदेव जी की वाइफ है, तो रामदेव जी की वाइफ है, रामदेव जी के हस्बैंड हो गए। क्या हो गए? नेतल दे के हस्बैंड कौन हो गए साहब? ये रामदेव जी। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो बाबूजी है, इस बाबूजी का तो जो विवाह है वो भी दो तो अमरकोट में। कहाँ होता है? अमरकोट में। अमरकोट में दो तो एक व्यक्ति आता है जिसका मतलब जो तो वो है सूरजमल सोडा। इसकी बेटी का नाम है जो सोडी। क्या नाम है? सूरजमल की जो बेटी उसका नाम है सोडल, या इसका तो मेनल भी नाम देखने को मिलता है। मेनल तो जो कि बाबूजी के साथ में सती हुई थी। बाबूजी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी से हुआ था। दोस्तों जो मेनल इनके साथ में सती होती है, उसी प्रकार से रामदेव जी का विवाह भी दोस्तों अमरकोट में होता है। अमरकोट में दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से इनका विवाह था। तो दोस्तों दल याद रख लेना, दोस्तों क्या रख लो भाई साहब। दोस्तों देखो चीज याद रखो, ट्रिक लगा लो। सर जी भूल गया तो, अरे भूल गया तो ट्रिक लगाओ भाई साहब, ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या लगाएंगे सर जी? ट्रिक लगाओ दोस्तों। राध, रद, 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 ठीक है। और भाई साहब ट्रिक लगा दो तो पासू, ट्रिक लगा लो भाई साहब, ट्रिक। र से दो तो रामदेव, र से रामदेव जी लिखो भाई साहब, रामदेव जी। क्या हो जाएगा? रामदेव जी। द से दो तो दलजी सोडा की पुत्री, दलजी सोडा की पुत्री जिसका नाम है साहब जी नेतल दे, ठीक है। प से बाबूजी, सू से सूरजमल सोडा की पुत्री जिसका नाम है सोडी। याद हो जाएगा, रद पासू याद रख लेना, ट्रिक है रद पासू। क्वेश्चन भूलोगे भी नहीं कौन किसका लपड़ा है, सारा का लपड़ा यही समाप्त हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत ना है। आ जाओ भाई सब। पोकरण का परित्याग, इन्होंने अपनी भतीजी का पोकरण क्षेत्र दहेज में दे दिया। ओ भाई साहब, पोकरण क्षेत्र अपनी भतीजी को तो पोकरण क्षेत्र दहेज में दे दिया। किसको दे दिया साहब जी? पोकरण जो क्षेत्र था तो अपनी भतीजी को पोकरण क्षेत्र दहेज में दे दिया। किसने दिया साहब जी? रामदेव जी ने। रामदेव जी ने पोकरण किससे क्षेत्र प्राप्त किया था साहब जी? मल्लीनाथ जी से। किससे? मल्लीनाथ जी से। पहले तो पोकरण को अपने आप पास में लिया और अपने पास में लेने के बाद इस पोकरण क्षेत्र को अपनी भतीजी को दे दिया। भतीजी मतलब इनके भाई की जो बेटी थी दोस्तों, उसका जब विवाह होता है तब रामदेव जी महाराज को अपनी भतीजी को दहेज में इस क्षेत्र को दे देते हैं, ठीक है। रामदेवरा या रुणेचा की स्थापना। अब देखो भाई नया क्षेत्र स्थापित करते हैं भाई साहब भगवान रामदेव जी। कौन? भगवान रामदेव जी। रामदेवरा रुणेचा की स्थापना पोकरण त्यागने के बाद में। पोकरण किसको दे दिया? अपनी भतीजी को दे दिया। के इस पत्याग में तो रामदेवरा ने रुणेचा नामक नया गांव बसाया। क्या बसाया साहब जी? रुणेचा। तू तो कहते ना, तू तो रुणे चेरा लाल आजा राजा अजमाल जीरा लाल, है ना, वही आता है भाई। आ जाओ भाई। जीवित समाधि सुप्रसिद्ध मेला और धार्मिक स्वरूप। जीवित समाधि इन्होंने वर्ष सन 1458 ईस्वी को, कब दोस्तों? 1458 ईस्वी की बात आती है जब भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, कब दोस्तों? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जीवित समाधि ली थी। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि दोस्तों रामदेव जी महाराज के द्वारा जीवित समाधि कब ली जाती है? भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जीवित समाधि ली जाती है। मेला
रामदेव जी का मेला तो रूणेचा में तो प्रति वर्ष बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इनका तो विशाल मेला। देखो समाधि कब लेते हैं भाई साहब, तो दोनों चीजें अलग अलग है लाल, दोनों चीजें अलग अलग है। जीवित समाधि कब ली थी? 1458 में। कब ली थी? तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। कब? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। मेला कब बढ़ता है? प्रति वर्ष दोस्तों जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। कब बढ़ता है? जिसे दोस्तों क्या कहते हैं भाई दोस्तों बादवेरी दूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादवेरी जो दूज होता है इसे दोस्तों बाबेरी बीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाबेरी बीज। ठीक है, बाबेरी बीज भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलो, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मेला बढ़ता है, एकादशी को समाधि लेते हैं। दोनों चीजों में अंतर एक और कीजिएगा। आ जाओ भाई, मेले की तिथि रामदेव रामेर प्रतिवर्ष दोस्तों द्वितीया को इनका विशाल मेला बढ़ता है। मेले की विशेषता क्या है? इसमें सुप्रसिद्ध मेले में सबसे बड़ी किस है? दोस्तों सांप्रदायिकता सद्भाव। कहा जाता है कि दोस्तों रामदेव जी महाराज को दोस्तों मुस्लिम व्यक्ति भी दोस्तों पूजते हैं और हिंदू व्यक्ति भी इनको पूजते हैं। ठीक है, हिंदू मान्यता में दोस्तों हिंदू धर्म में इन्हें दोस्तों लोग श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। ठीक है, तो किसका अवतार मानते हैं? भगवान श्री जो कृष्ण का अवतार मानते हैं। और देव नारायण जी भगवान को भी तो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। याद रख लेना भाई। मुस्लिम मान्यता, मुस्लिम समाज के लोग तो राम सा पीर कहते हैं भाई साहब, राम सा पीर कहते हैं भाई साहब। दो चीजें देखो भाई साहब, मुस्लिम व्यक्ति इन्हें क्या मानते हैं? तो राम सा पीर के नाम से इन्हें तो जाना जाता है। हिंदू तो इन्हें क्या मानते हैं? तो हिंदू इन्हें श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। अब बताओ भाई साहब, गोगा जी के बारे में बता दो। गोगा जी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। गोगा जी बोलो, गोगा जी। गोगा जी गोगा जी को जो हिंदू होते हैं, क्या होते हैं? जो हिंदू होते हैं वो इन्हें तो नागराज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नागराज कहते हैं। जो मुस्लिम होते हैं वो इन्हें गोगा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा पीर कहते हैं। ये बीत आपको याद रखनी साहब जी। गोगा पीर कौन कहते हैं? मुस्लिम कहते हैं। जबकि गोगा जी को हिंदू क्या कहते हैं? तो नागराज कहते हैं। और नागों के देवता कौन है? तेजा जी महाराज है। ठीक है, सारी चीजें। तेजा जी की दो बहन है जिनका नाम आता है तो राजल और भांगरी। क्या नाम है? तो राजल वो भांगरी। राजल और भांगरी क्या है? तो साहब ये तेजा जी की दो बहनें थी। किसकी? तो तेजा जी की दो बहनें थी। याद रहना दोस्तों, तेजा जी की दो बहनें मैंने आप लोगों को बता दी। प्रतीक चिन्ह देखेगा दोस्तों, गांवों के किसी भी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर इनके प्रसिद्ध दोस्तों जो चिन्ह होते हैं जिन्हें पगलिया कहा जाता है। अरे रामदेव जी महाराज का दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह होता है उसे क्या कहा जाता है? पगलिया कहा जाता है। जो कि चरण चिन्ह होते हैं जो कि स्थापित किए जाते हैं भाई सब किसी भी मंदिर में। ठीक है, हाँ दोस्तों देखिएगा दोस्तों, नंबर एक चीज आप लोगों के सामने भाई साहब आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से भविष्य में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% दोस्तों गारंटी लगा लीजिएगा। दोस्तों रामदेव जी जो महाराज होते हैं ना, इनके चबूतरे के नीचे दोस्तों जो पूजने दोस्तों जो स्थल होता है, जो स्थान होता है, उसे स्थान भाषा में थान कहा जाता है। और थान दोस्तों किसको कहा जाता है? तेजा जी महाराज का जो चबूतरा होता है उसे भी दोस्तों थान कहा जाता है। रामदेव जी महाराज का जो चबूतरा होता है इसे भी दोस्तों थान कहा जाता है। भाई साहब ब्रह्मांड वाला दोस्तों पर्सन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तेजा जी का जो स्थान होता है दोस्तों थान, रामदेव जी का जो स्थान होता है वो उसे भी क्या कहा जाता है? थान। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थान का संबंध किससे? रामदेव जी महाराज का जो पूजनीय जो स्थल होता है उसे भी थान कहा जाता है। तेजा जी महाराज का जो पूजनीय स्थल होता है उसे भी दोस्तों थान कहा जाता है। कामड़िया पंथ की स्थापना, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए तो रामदेव जी महाराज के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। अरे किस पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? रामदेव जी महाराज ने। 13 ताली नृत्य, कामड़िया पंथ के तो जो अनुयायी होते हैं साहब ये तो रामदेव जी के मेले में सुप्रसिद्ध 13 ताली नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? जब मैं आपको नृत्य पढ़ाऊंगा तो 13 ताली नृत्य की ऐसी खतरनाक चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो कि जिंदगी में आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आ जाओ भाई, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, ये तो वीर योद्धा साथ साथ में समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा का गौर करना भाई सब रामदेव जी। किसने? तो रामदेव जी ने तो जाति प्रथा का, मूर्ति पूजा का, तीर्थ यात्रा का भी कड़ा विरोध किया था। खतरनाक पर्सन भाई साहब, जाति प्रथा का विरोध किया। सब जानते हैं तो रामदेव जी ने जाति प्रथा का विरोध किया। सब जानते हैं तो रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। किसका? मूर्ति को मत पूजो, आध्यात्मिक स्कूल को पूजो। अनीश्वर है ना, उसको पूजो। तीर्थ यात्रा का बड़ा विरोध किया था। तीर्थ यात्रा पर मत जाओ। कहां पर मत जाओ? अरे बताओ भाई, कहां पर मत जाओ? केदारनाथ मत जाओ, बद्रीनाथ मत जाओ, रामेश्वर मत जाओ। किसने कहा? सब रामदेव जी ने कहा। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कर रहे हैं। मेरा तो कुछ भी कहना नहीं। तीर्थ यात्रा पे जाने का मतलब है अगर आपके मन में तो सद्भावना नहीं है तो जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके मन में भगवान के प्रति आस्था है तो जाने का तो पूरा का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वजह से तो रामदेव जी महाराज ने तीर्थ यात्रा का भी कड़ा विरोध किया था। अब कमेंट में बताओ भाई साहब, कमेंट में बताओ
कि तीर्थ यात्रा दोस्तों जो करे वो दोस्तों अकबर के द्वारा कब समाप्त किया गया था, कमेंट में बताइएगा अगर आपने दोस्तों भारत इतिहास पढ़ा है तो। चलो भाई देखो आगे देखो, ठीक है यार दोस्तों याद कर ले भाई सब चीजा, याद करवा की जरूरत है का, सारी की चीजें हम पढ़ा चुके, का याद करा था बेटी का, आ जाओ भाई सारी चीजें तान याद होगी। दलजी सोडा की बेटी थी जिसका नाम है नेत्र, ठीक है। आप देखो भाई साहब विशिष्ट उपमा, ओ भाई साहब अब देखो खतरनाक चीजें अभी आई आप लोगों के सामने, रामदेव जी से संबंधित ऐसी ऐसी चीजें मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो आप लोगों ने आज तक पढ़ी नहीं होगी। रामदेव जी को हिंदू और मुसलमान एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है भाई साहब, हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जो तो रामदेव जी महाराज को भी जाना जाता है, और जो तो किसको जाना जाता है, जो तो गोगा जी महाराज को महान अछूत उद्धारक माने जाते हैं, महान अछूत तो उद्धारक भी कहा जाता है, और अछूत उद्धारक किसको कहा जाता है, जो तो बाबू जी को भी, बाबू जी को भी किसको, बाबू जी को भी अछूत उद्धारक कहा जाता है, गौर कर लेना। बाबू जी को प्लेग रक्षक माना जाता है, प्लेग रक्षक माना जाता है, प्लेग रक्षक दो तो लोक देवता भी इनको कहा जाता है, किसको दो तो बाबू जी को, बाबू जी को प्लेग रक्षक लोक देवता कहा जाता है, इन्हीं बाबू जी को अछूत उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है भाई साहब यार, रामदेव जी को भी जाना जाता है, रामदेव जी को भी, ठीक है। इन्हें अलख धनी भी कहा जाता है, अलख धनी, ऐसी अलख लीला जगाए तुमने प्रभु धनी है तुम तो धनी हो। दौली रा दो तो दौली दजारा धनी भी नहीं कहा जाता है, तो दौली रा दजारा धनी भाई साहब क्वेश्चन पूछा जाए तो कि दौली दरारा धनी किसको कहा जाता है, बाबा रामदेव को, इन्हें तो बाबा रामदेव भी कहा जाता है, इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है, पीरों के भी पीर है तो मुसलमान भी जो पीर होते हैं इनके पीरों के भी पीर थे। रूढ़ी चारा धनी इनको कहा जाता है, क्योंकि रूढ़ीचा नगर किसने बसाया था, रामदेव जी ने, क्योंकि पोखरण क्षेत्र किसको दे दिया था, अपनी भतीजी को तो दहेज में दे दिया था, ठीक है। ये दे गए भाई साहब रामदेव जी के उपनाम। रामसा पीर की ख्याति, इस ख्यात के अनुसार तो अजमाल जी ने अपने पुत्र प्राप्ति हेतु द्वारिका जाकर भगवान की प्रार्थना की थी। रामसा पीर की तो एक ख्यात आती है, क्या आती है तो रामसा पीर की तो नाम से तो एक ख्यात आती है। इस ख्यात के अनुसार कहा जाता है कि तो जो अजमाल जी थे, रामदेव जी के पिताजी, इस अजमाल जी ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, कहा जाता है कि इनके पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तभी भगवान अजमाल जी ने दोस्तों भगवान विष्णु की तो शरण ली थी द्वारिका जाकर, कहा पर दोस्तों द्वारिका, जो की द्वारिका कहा साहब जी, गुजरात, ठीक है, गुजरात में। और गुजरात में द्वारिका में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, और भगवान विष्णु ने कहा, क्या कहा, आइए दोस्तों देखते हैं। आकाशवाणी हुई और अवतार हुआ दोस्तों, किसका हुआ, आकाशवाणी के दोस्तों वरदान स्वरूप रामदेव जी ने माघ शुक्ल पंचमी को अवतार लिया था। क्वेश्चन पूछा जाए भाई साहब रामदेव जी का जन्म कब होता है, रामदेव जी का जन्म भैया बोलो भैया, रामदेव जी का जन्म भाद्रपद की एकादशी को इन्होंने तो जीवित समाधि ली थी। गौर करना भाई साहब, मैं चीज ऐसी खतरनाक जानकारी बताऊंगा, ऐसी खतरनाक बताऊंगा। रामदेव जी का जन्म कब होता है, तो जन्म बताओ रे, माघ शुक्ल पंचमी को। कब होता है, माघ शुक्ल पंचमी को तो इनका जन्म होता है। और तेजा जी का जन्म बोलो, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। भाई साहब बोलो तेजा जी का जन्म, किसका दोस्तों, तेजा जी का जन्म, तेजा जी का जन्म होता है साहब जी माघ, माघ शुक्ल शुक्ल चतुर्दशी को, किसको, चतुर्दशी को जन्म। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आपकी माघ महीने में किन दो लोक देवताओं का जन्म होता है, तेजा जी महाराज का और रामदेव जी महाराज का। क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, माघ महीने में रामदेव जी महाराज का जन्म होता है माघ शुक्ल पंचमी को। कब, माघ शुक्ल पंचमी को रामदेव जी का जन्म होता है। और तेजा जी महाराज का जन्म होता है तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब होता है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। रामदेव जी महाराज ने जीवित समाधि कब ली थी, अब देखो भाई साहब ब्रह्मांड वाला प्रश्न भाई साहब देखिएगा, रामदेव जी महाराज ने समाधि कब ली थी, समाधि, समाधि कब ली थी, भाद्रपद की, किसकी दोस्तों, भाद्रपद की, भाद्रपद की दोस्तों, भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को। कब, भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को इन्होंने क्या ली थी दोस्तों, समाधि ली थी। किसने, रामदेव जी महाराज ने भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाधि दी थी। रामदेव जी का मेला कब पड़ता है, मेला बोलो भाई साहब, मेला भाद्रपद की, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, सेकंड, जिसे दोस्तों बाबेरी बीज कहा जाता है। चीजें देखो खतरनाक जानकारी लेकर आया हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रामदेव जी का जन्म माघ शुक्ल पंचमी को होता है, समाधि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ली जाती है, इनका मेला भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बढ़ता है। तेजा जी का जन्म माघ शुक्ल चतुर एकादशी को होता है, ठीक है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। तेजा जी महाराज का मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को। इससे एक दिन पहले इनका मेला बढ़ता है, एक दिन पहले, एक दिन पहले, तो दशमी के दिन। किसका साहब जी, तेजाजी महाराज का। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दोस्तों दशमी को किसका बढ़ता है, तेजाजी महाराज का मेला। याद हो या नवया चीजा देखो खतरनाक भाई, आ जाओ। आप देखो भाई साहब, थलवाए जलवा, आ जाओ भाई।
सगे भाई, इनके भाई का नाम वीरम देव था। अरे वीरम देव, क्वेश्चन आ जाए भाई साहब, वीरम देव किसका नाम था? क्या नाम है? वीरम देव। सगो भाई कौन? तो वीरम देव, जिसे बलराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बलराम कहा जाता है। मैंने तो अभी हाल ही में आप लोगों को कानड़ देव पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कानड़ देव पढ़ाया, जो कि मल्लीनाथ जी का चाचा था। मैंने जब जालोर वंश पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को कानड़ देव के बारे में चर्चा की थी। और कानड़ देव का एक बेटा था जिसका नाम है वीरम देव। याद हो? ये वीरम देव वही व्यक्ति है जिसने अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा से शादी करने के लिए मना कर दिया था। कहा जाता है कि फिरोजा की जो धाई माँ थी, जिसका नाम है गुलबहिस्ता। कौन है? गुलबहिस्ता। सेना लेकर आ जाती है तो किसको? अपने जुआई को मारने के लिए। बना नहीं बनने वाला था। कौन मानती थी? फिरोजा अपना पति मान चुकी थी इस वीरम देव को। इसको नहीं भाई, किसको? अलाउद्दीन वाले खिलजी के बेटे को। अरे उसको नहीं रहे, कानड़ देव के बेटे को ना। तो गुलबहिस्ता तो क्या सेना अगर लेकर आ जाती और तो वीरम देव का सिर काट कर तो दिल्ली लेकर चले जाती। लेकिन कहा जाता है भाई साहब, मरने के बाद में उस बंदे ने उस फिरोजा की शकल तक नहीं देखी, मूंड की आड़ी फेर ली। आ जाओ भाई, आप भी मूंड की टी-शर्ट फेर ले। देखो, दीक्षा और गुरु, वीरम देव और सामदेव जी दोनों भाइयों के गुरु बालकनाथ जी थे। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, साथी बालकनाथ के तो शिष्य कौन है? रामदेव जी महाराज और तो वीरम देव। वीरम देव और इनका तो एक मौसेरा भाई भी आता है। रामदेव जी का एक भाई और एक और आता है तो जिसके मैं भी आप लोगों में चर्चा करें, वो भी दो बालकनाथ जी का ही दो शिष्य बना था। ठीक है। और गुरु गोरखनाथ के शिष्य कौन बने? गोगा जी महाराज। गोरखनाथ, बोलो गोरखनाथ। गोरखनाथ कौन है? गोरखनाथ। गोरखनाथ के शिष्य बोलो भाई, शिष्य बोलो। अरे वो तो गोगा जी, गोगा जी। गोगा जी के समकालीन थे आपस में। कैसे हैं? समकालीन माने जाते हैं। महमूद गजनवी के समकालीन थे तो कौन? गोगा जी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, गजनवी के समकालीन थे कौन? गोगा जी महाराज। याद कर लो भाई। आ जाओ भाई। वैवाहिक तिथि, समाधि स्थल और विशिष्ट मान्यता। वैवाहिक तिथि, समाधि स्थल और विशिष्ट मान्यता। विवाह की तारीख, अमरकोट के राजा अमरकोट के राजा दलजी सोडा की पुत्री जिसका नाम है तो नेतल देशी, इनका विवाह होता है माघ शुक्ल एकादशी को। भाई साहब देखो भाई, ब्याह को देखो, ये तो माघ शुक्ल एकादशी को। जन्म कब हुए? तो जन्म 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 बोलो, जन्म बोलो। माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी को जन्म होता है। ब्याह कब होता है? एकादशी को, माघ शुक्ल एकादशी को इनका तो क्या होता है? ब्याह होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रामदेव जी को ब्याह होते हुए तो माघ शुक्ल एकादशी को, माघ शुक्ल पंचमी को जन्म हो। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को इनका तो समाधि लेती। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तो जो द्वितीय आती है उसको इसका मेला बढ़ता है। खतरनाक चीज है। दहेज पाने वाला पात्र, रामदेव जी ने अपने भतीजी जी के विवाह में तो जगमाल मालावत के पुत्र हमीर को पोकरण दायजे में दे दिया था। अरे रामदेव जी की जो भतीजी थी ना, रामदेव जी की भतीजी, भतीजी, इस भतीजी का पति का नाम है साहब जी हमीर। क्या नाम है? हमीर। हमीर इसका पति का नाम। बोलो पति का नाम क्या है साहब जी? हमीर। कहाँ का शासक था साहब जी? जगमाल मालावत। कौन है? जगमाल मालावत का तो एक पुत्र आता है जिसका नाम है तो हमीर। इस हमीर को तो पोकरण दायजे में दिया था। डायजम थारा डायजम छाना दीजिए सिलेंडर गणो है ना, गानो भी आता आजकल तो है ना। जीजी मारा डायजम छाना दीजिए सिलेंडर मंग ओ गोरी। सिलेंडर न दियो, रामदेव जी मारा ने पोकरण ने ले जा। किने ले जा? पोकरण ने ले जा। किसने कहा साहब जी? रामदेव। किससे को दिया था? अपनी भतीजी को। भतीजी का पति का नाम हमीर। किसका बेटा था? जगमाल मालावत का बेटा था। ठीक है, सारी चीजें याद करवा दूंगा, टेंशन ना लो। समाधि की सटीक स्थल इन्होंने तो 1515 में, विक्रम संवत 1515 में। और तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो 1458 ईस्वी में तो राम सरोवर की पाल पर, किसकी पाल पर? राम सरोवर की पाल पर मात्र 33 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन खतरनाक बनेगा भाई साहब। रामदेव जी ने मात्र कितने वर्ष की आयु में समाधि ले ली थी? मात्र 33 वर्ष की आयु में जीवित समाधि लेते थे तो रामदेव जी ने। किसने? तो रामदेव जी ने 33 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली थी। अरे कमेंट में बताओ अगर तुम लोगों को कल वाला वीडियो देखा ही नहीं था। देव नारायण जी भगवान ने अपने जो पिता की मृत्यु का बदले लेने के लिए तो किसको? अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए देव नारायण जी महाराज ने विनायक के शासक राव दुर्जन को कितनी वर्ष की आयु में हराया था? मात्र 10 वर्ष की आयु में। कमेंट में बता दो। मैंने बता दिया ना, तुम क्या बताओगे यार? तुम वीडियो नहीं देख रहे हो मेरा? देख रहे हो क्या? कमेंट मारो, कमेंट मारो। देव नारायण जी भगवान ने मात्र 10 वर्ष की आयु में तो मालवाजों की उनकी माता का पीहर था, वहां से चलकर बिना आए थे, अजमेर आए थे राजस्थान के वहां पर। और मात्र 10 वर्ष की आयु में तो किसको? बिनाई के शासक राव दुर्जन को मार दिया था। ठीक है। लेकिन जब तो मालवासी जब तो बिनाई की ओर आ रहे थे ना अपने पिता का मृत्यु का बदला लेने के लिए, तभी इन्होंने तो जय सिंह जो देव परमार है, किससे तो देखिएगा देव नारायण जी का जो ससुर है देव नारायण,
देव नारायण जी के ससुर का नाम बताओ भाई साहब। पर दोस्तों क्या नाम है? जय सिंह परमार, जय सिंह देव परमार, जय सिंह देव परमार, देव परमार। ठीक है, ये इनके ससुर का नाम है। देव नारायण जी की पत्नी का नाम बताओ भाई साहब, पीपल, पीपल दे। ठीक है, सारी चीजें याद करो, उनको टेंशन लेने की जरूरत ना है। आ जाओ भाई। कपड़े के घोड़े, रामदेव जी को घोड़ों का बहुत बड़ा शौक था। इनके घोड़ों के नाम लीला या नीला घोड़ा था। लीलन किसकी घोड़ी का नाम था बताओ? लीलन, तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम लीलन था। ठीक है, और लीलागर किसका घोड़ा का नाम था? लीलागर, बताओ? देवनारायण जी महाराज का। नीली घोड़ी किसकी थी? रामदेव जी। भक्त मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं भाई साहब भक्त? कपड़े के घोड़े। तंवर वंश के राजपूत रूणेचा रामदेव रे, रामदेव जी के मुख्य पुजारी तंवर वंशी राजपूत ही होते हैं। अरे तंवर वंशी राजपूत कौन थे? रामदेव जी महाराज। तेजाजी महाराज जाट वंशी, नागवंशी जाट थे, दोलिया गोत्र के रहने वाले थे, दोलिया गोत्र थे। ठीक है, गोगा जी, अरे गोगा जी चौहान थे, कहते तो गोगा जी चौहान। बाबू जी राठौड़ थे, बाबू जी क्या थे? राठौड़ थे। मेघवाल जाति भक्त विशिष्ट परंपराएं भाई साहब, मुख्य गुरु की टोपी। रामदेव जी की पूजा करने वाले मेघवाल जाति की एक विशिष्ट परंपरा में तो गुरु रंग की टोपी पहनते। किसी तो गुरु रंग की टोपी पहनी जाती है भाई साहब, गुरु रंग की टोपी। ठीक है, गुरु रंग की टोपी क्या? रुको रुको, चलो भाई, चलो चलो। तुलसी का पौधा, ये विशिष्ट मेघवाल जाति भक्त सदैव अपने पास पवित्र तुलसी का पौधा रखती है। तुलसी का पौधा रखती है, कौन रखती है? तो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो जो तो अपने पास में सदैव तो तुलसी का पौधा रखते हैं। कैसा रखते हैं साहब जी? तुलसी का पौधा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो देखा। बाबा रामदेव की आण, रामदेव जी के अनुयायी अपनी सौगंध की अटल मानते, जिसे लोग बाबा रिदु तो रेवती आण भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति बाबा रामदेव जी की कसम खा लेना भाई, सौगंध खा ले, तो वो तो उसमें अपनी आण पर रहता है, तो इसे बाबा रामदेव की आण कहा जाता है। रामसागर तालाब की, तो रामसागर तालाब और बावड़ी की बात करें तो पोखरण के पश्चिमी दिशा में तो कहां पर? पोखरण के पश्चिमी दिशा में जो तो रामसागर जो तो तालाब बना हुआ है, और यहीं पर तो रामदेव जी द्वारा निर्मित बावड़ी भी स्थित है। तो भगवान रामदेव जी के द्वारा तो बावड़ी का निर्माण भी कराया गया था। चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, कोटड़ा ग्राम ब्यावर में रामदेव जी का एक तो बड़ा मंदिर बना हुआ है। तो कोटड़ा ग्राम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से रामदेव जी का मंदिर कहाँ नहीं है? तो रामदेव जी के मंदिर देखिएगा भाई साहब, रामदेव जी के मंदिर कोटड़ा ग्राम ब्यावर में। कहां पर? कोटड़ा ग्राम ब्यावर में। तो समझ में आएगा तो रामदेव जी के जो मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोटड़ा ग्राम ब्यावर में स्थित है। मसूर या पहाड़ जोधपुर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। PYQ बाई PYQ यहाँ स्थित दो मंदिर है। वो भाद्रपद की कृष्ण पक्षी द्वितीया को विशेष मेला है। ओ भाई साहब खतरनाक प्रश्न। रामदेव जी का मेला भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मेला लगता है। कहां पर लगता है? वो रूणीचा में। कहां पर साहब जी? रूणीचा में भाद्रपद की कृष्ण भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। कब? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रामदेव जी का मेला लगता है तो रूणीचा में। कहां पर? रूणीचा में। लेकिन देखेगा भाई साहब, मसूरिया पहाड़ जो कि जोधपुर में स्थित है। कहा है? जोधपुर में मसूरिया जो पहाड़ है, यहाँ स्थित मंदिर पर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तो द्वितीया को मिलाएगी तो 15 दिन पहले लगाओ भाई साहब, 15 दिन पहले तो रूणीचा में जो मेला पड़ता है उसे 15 दिन पहले जो तो मसूरिया जो पहाड़ है तो जोधपुर में यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है वहां पर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तो जो द्वितीया आती है उसको मेला लगता है भाई साहब। 15 दिन पहले मेला लगता है, याद रखना चीजें। हल्दीना गांव अलवर में, यहाँ पर तो माघ शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का मेला लगता है भाई साहब। देखो हल्दीना गांव, कैसा गांव भाई साहब? हल्दीना जो गांव जो कि अलवर में स्थित है, यहाँ पर तो माघ शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है?
माघ शुक्ल द्वितीया को दोस्तों मेला बढ़ता है, और माघ शुक्ल द्वितीया को दोस्तों रामदेव जी का विवाह होता है। क्या होता है? विवाह होता है। क्या होता है दोस्तों? विवाह होता है दोस्तों। यहाँ पर रुको, कहां पर होता है? माघ शुक्ल द्वितीया को दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों? विवाह हुआ था दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार दोस्तों इनका देख ले भाई साहब, रामदेव जी का विवाह। अरे रुको, एकादशी को विवाह, तब यार विवाह कब हुआ था? माघ शुक्ल एकादशी को विवाह संपन्न होता है, जन्म पंचमी को होता है। चीज दो तो मैंने एकादशी दो तो गलती से दो तो द्वितीया बताया, वो गलत है। विवाह होता है दो तो माघ शुक्ल दो तो एकादशी को। कब होता है? माघ शुक्ल दशी को दो तो एकादशी को इनका विवाह होता है, माघ शुक्ल पंचमी को इनका जन्म होता है, और माघ शुक्ल द्वितीया को इनका मेला बढ़ता है। दो तो कहां बढ़ता है? अलवर में। अलवर में दो तो जो है दो तो हल्दीना गांव। ये बात आपको याद रखनी, दो तो देखेगा, बहुत अच्छी बात है। हल्दीना दो तो जो गांव है, कैसा है दो तो? हल्दीना दो तो जो गांव है दो तो ये साथ ही अलवर में पड़ता है, और अलवर में दो तो माघ शुक्ल दो तो द्वितीया को दो तो मेला बढ़ता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जबकि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की दो जो क्या आती दो तो एकादशी, मेला कहां पड़ता है? मसूरिया पहाड़ जोधपुर में, गौर करना। तो दो तो हल्दीना गांव अलवर में दो तो माघ शुक्ल दो तो द्वितीया को रामदेव जी का मेला बढ़ता है, और साहब जी अलवर में दो तो जोधपुर में मेला कब बढ़ता है? जोधपुर में बढ़ता है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की दो तो द्वितीया को। कब बढ़ता है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को मेला बढ़ता है। ठीक है, हल्दीना गांव। अन्य स्थान इनके अन्य मंदिर दो तो बिरोटिया दो तो अजमेर में, दो तो बिरोटिया नामक जो स्थान है साहब जी ब्यावर में, और यहाँ पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। सुरता खेड़ा जो कि दो तो चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, रूणेचा में इनका मंदिर बना हुआ है। छोटा रामदेवरा की बात करें तो ये मूल रूप से गुजरात राज्य में स्थित है। छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है साहब जी? गुजरात राज्य में स्थित है। चलो आ जाओ, कुंडिया तो डेढ़वाना, इस स्थान पर राजस्थान का छोटा रामदेवरा स्थित है। भाई साहब खतरनाक प्रश्न, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दो प्रकार के प्रश्न आप लोगों से बनते हैं, तो एक है तो रामदेवरा। रामदेवरा कहाँ है? तो जैसलमेर में। कहाँ है रामदेवरा? जैसलमेर में। छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है साहब जी? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। उसी प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? वही तो कुंडियास। कुंडियास नामक जो गांव है तो ये तो डीडवाना नागौर में स्थित है। डीडवाना में तो जो कि डीडवाना है ना तो यहाँ पर स्थित है, जो कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। साहब जी इंपोर्टेंट लगा लो, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना साहब से। छोटा रामदेवरा गुजरात में, राजस्थान का छोटा रामदेवरा जो कि खुंडियास डीडवाना में। ठीक है, अब देखो भाई साहब पर्चा क्या होता है। पर्चा बाबा रामदेव जी द्वारा दिखाए गए तो अलौकिक चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव जी के द्वारा जितने भी चमत्कार किए गए उनको क्या कहा है? पर्चा देना। क्या कहा है? पर्चा देना गलत है। पर्ची क्या होता है? कमेंट में बताओ, नोट लगाओ भाई साहब, पर्ची क्या होती है? पर्ची, पर्ची क्या होती है? कमेंट में मार दो भैया, पर्ची क्या होती है। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया कि पर्ची क्या होती है। ब्यावले, अरे रामदेव जी के ब्यावले भक्तों के द्वारा अगाध श्रद्धा गाए जाने वाले रामदेव जी के भक्त भजन दो तो क्या कहलाते हैं? ब्यावले। रामदेव जी के भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। पर्चा क्या होता है? अलौकिक चमत्कार। रामदेव जी के जो जात दो तो जो रखिया क्या है? तो रिकिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त जनों को लोग आसान भाषा में रखिया कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई साहब तुम लोगों से। रामदेव जी जो है तो इनके जो भक्त है तो जो जाति, जो मेघवाल जाति, इस मेघवाल जाति के, इस मेघवाल जाति के जो भक्त जन होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है तो रिकिया। क्या कहा जाता है? रिकिया। क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है। जम्मा क्या होता है भाई साहब? जम्मा बावेरी बीज। भाद्रपद की द्वितीया, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया आती है, भाद्रपक्षी शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया आती है जिनको विशाल मेला लगता है, वह एकादशी को होने वाले रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब जी? जम्मा। देखो भाई, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया आती है उसको मेला लगता है। भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है जिस दिन इन्होंने क्या ली थी साहब जी? समाधि ली थी। क्या ली थी साहब जी? समाधि ली थी। किसने ली थी? बाबा रामदेव जी ने एकादशी को समाधि ली थी। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाधि ली थी। मेला बढ़ता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जिसे तो रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। ठीक है, मसूरिया पहाड़ जो कि जो तो जोधपुर में स्थित है, वहां पर जो मेला बढ़ता है तो कब बढ़ता है? माघ शुक्ल एकादशी को। कब बढ़ता है? माघ शुक्ल एकादशी को। भक्त इनकी रिकियाओं को तो रिकियों से जम्मा दिलाते हैं। भक्त इन रिकियों से तो जम्मा दिलाते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बाबेरी बीज मनाई जाती है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तो द्वितीया आती है, इस द्वितीया को तो बाबेरी बीज कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बता दिया साहब जी।
कि बाबेरी बीज किसे कहा जाता है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष जो द्वितीय आती है इसे बाबेरी बीज कहा जाता है। जो इनके अवतार की तिथि है, अवतार की तिथि है। ठीक है, केवल देवल या देवरा, रामदेव जी के मंदिर को देवल या दो तो देवरा कहा जाता है। भाई साहब क्या कहा जाता है दोस्तों, रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं इन्हें तो देवल या देवरा कहा जाता है। ठीक है, नेजा क्या होती है, देवरे पर फहराई जाने वाली दो तो सफेद या दो तो 5 रंगों की, कितनी 5 रंगों की दो तो जो ध्वजा होती है जिस पर लाल कपड़े के पगले बने होते हैं, तो लाल कपड़े के पगले बने होते हैं जिन्हें तो नेजा कहा जाता है। तो रंग दो तो जो कपड़े पर तो पगले बने होते हैं ना, तो तेजा रामदेव जी महाराज के वो तो किसके होते हैं, तो लाल कलर के। ठीक है, थान की विशेषता, केजड़ी या नीम के नीचे बने थान पर तो श्वेत रंग की ध्वजा फहराई जाती। कोर करना भाई साहब, रामदेव जी के तो जो मंदिर होते हैं, रामदेव जी का तो चबूतरा होता है, चबूतरा होता है, इस चबूतरे को थान कहा जाता है। चबूतरे को क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। और इस थान की तो विशेषता क्या है कि केजड़ी वृक्ष के नीचे या नीम वृक्ष के नीचे बने थान के ऊपर तो ऊपर सफेद रंग की तो ध्वजा फहराई जाती है। किसी फहराई जाती है, सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। धर्म डाली बाई प्रमुख शिष्य और साहित्य, डाली बाई कौन थी, अरे डाली बाई फूल की दो जो डाली है ना उसका नाम है मेघवाल जाति की महिला रामदेव जी की अनन्य भक्त थी, जिन्होंने तो बाबा ने अपनी धर्म की बहन बनाया था। ठीक है, तो इनकी तो धर्म की बहन बनाया था, तो इनको राखी बांधी थी तो डाली बाई ने, किसने तो डाली बाई ने रामदेव जी महाराज को। डाली बाई की समाधि, डाली बाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व, भाई साहब देखिएगा, एक दिन पूर्व ही अपने पास जीवित समाधि ले ली थी, किसने तो और इनका मंदिर भी तो यहीं पर बना हुआ है बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास में। ठीक है, तो डाली बाई ने एक दिन पूर्व क्या ली थी, तो समाधि ली थी। प्रमुख शिष्य देखिए, रामदेव जी के सबसे प्रमुख शिष्यों में आते तो हरजी भाटी, हरजी भाटी वही व्यक्ति जिसने मालीरा मालिया लिखा था, किसके बारे में, मल्लीनाथ जी के बारे में। मालीरा मालरी मालिया किसने लिखा था, तो हरदी भाटी ने तो क्या लिखा था साहब जी, मालरी मालिया। क्या लिखी थी तो मालरी मालिया लिखी थी, किसके ऊपर लिखी थी साहब जी, मल्लीनाथ जी के ऊपर लिखी थी, मल्लीनाथ जी के ऊपर। ठीक है, मल्लीनाथ जी के ऊपर लिखा गया नामक ग्रंथ आता है, तो किसने लिखा था, हरजी भाटी ने। और रत्ना नायिका, रत्ना नायिका ये वही रत्ना नायिका है जो कि आप लोगों ने फिल्म देखी ना रामदेव जी वाली, उसमें आता ही है लक्की बंजारा। आई माता, क्वेश्चन गौर करना भाई साहब, आई माता किस किस से है, आई माता बिलाड़ा जोधपुर में जिनका मंदिर बना हुआ है, बताओ भाई कमेंट में। रामदेव जी की शिष्य थी भाई साहब, रामदेव जी के गुरु कौन है, गुरु रामदेव जी, रामदेव जी। तो बिलाड़ा जोधपुर में जिसका मंदिर बना हुआ है वो है तो आई माता, जिसके गुरु कौन है, रामदेव जी। 24 बाणियां, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कि कवि भी थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कि कवि भी थे, इनके द्वारा रचित ग्रंथ 24 बाणियां कहलाता है। क्या कहलाता है, 24 बाणियां नामक ग्रंथ रामदेव जी के द्वारा लिखा गया था। रामदेव जी से संबंधित पुस्तकें और लेकर आ जाओ भाई साहब, खतरनाक प्रश्न लेके आ गया तुम लोगों के सामने में, आ जाओ भाई साहब। रामदेव जी के प्रमुख ग्रंथ देखो भाई साहब, खतरनाक प्रश्न बनेगा, भविष्य में प्रश्न बनेगा, भविष्य में प्रश्न बनेगा, इंपोर्टेंट लगा लो भाई साहब। क्या लगा लो साहब जी, इंपोर्टेंट लगा लो। पूनम चंद के द्वारा, इनके द्वारा रचित है, जिनका नाम है रामदेव जी का प्याला। क्या नाम है, पूनम चंद दोस्तों बिश्नोई, क्या सॉरी दोस्तों पूनम चंद, क्या है दोस्तों, पूनम चंद दोस्तों जो एक व्यक्ति था, इसके द्वारा दोस्तों क्या लिखा गया दोस्तों, रामदेव जी का प्याला लिखा जाता है। और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी दोस्तों कि दोस्तों जो पूनम चंद है ना, इसने दोस्तों तेजा जी का ब्यावला भी लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों, रुको मैं आपको बताता दोस्तों, नहीं रुको रुको रुको, पूनम चंद सिलोका, रुको भाई एक चीज बताता हूं मैं तुम लोग को। देखो, पूनम चंद के द्वारा तेजा जी का ब्यावला लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है दोस्तों, देखिएगा भाई साहब क्वेश्चन है दोस्तों कि पूनम चंद के द्वारा रामदेव जी का ब्यावला लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों, रामदेव जी का ब्यावला लिखा गया, किसके द्वारा, पूनम चंद के द्वारा। लेकिन नोट लगाओ भाई साहब, नोट लगाओ, और नोट क्या लिखाओ साहब जी कि तेजा जी का ब्यावला किसने लिखा था भाई साहब, बंशीधर शर्मा ने। किसके द्वारा दोस्तों, बंशीधर दोस्तों जो शर्मा आते हैं, बंशीधर शर्मा, क्या नाम है, बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा ने दोस्तों तेजा जी का ब्यावला लिखा था, किसका लिखा था दोस्तों, तेजा जी का ब्यावला, ब्यावला। ठीक है, क्वेश्चन आ गया आप लोगों से, कमेंट में मार देना कि तेजा जी का ब्यावला किसने लिखा था, बंशीधर शर्मा ने। अरे बताओ रामदेव जी का ब्यावला किसने लिखा था, पूनम चंद के द्वारा, किसके द्वारा, पूनम चंद के द्वारा रामदेव जी का ब्यावला लिखा गया था। एक दोस्तों पूनम चंद सिलो का आता है, क्या नाम है दोस्तों, पूनम चंद सिकवाल। पूनम चंद सिकवाल ने तेजा जी का सिलो का लिखा था दोस्तों, यहीं पर दोस्तों देखिएगा एक व्यक्ति और आता है दोस्तों, नोट लगाओ, क्या लगाओ दोस्तों, नोट लगाओ। एक आता है दोस्तों पूनम चंद, पूनम
पूनम चंद सिकवाल। कौन आता है दोस्तों? पूनम चंद सिकवाल। सिकवाल पूनम चंद सिकवाल ने दोस्तों एक बुक लिखी थी जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, तेजाजी का सिलोका। क्या लिखा साहब जी? तेजाजी का सिलोका। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से दोस्तों कि तेजाजी का सिलोका किसने लिखा था? अरे बताओ भाई, तेजाजी का सिलोका पूनम चंद सिकवाल के द्वारा लिखा गया था। मैंने दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं की जो पहली क्लास थी उसी में चर्चा की थी आप लोगों से कि तेजाजी का सिलोका किसने लिखा? पूनम चंद सिकवाल के द्वारा। बंशीधर शर्मा ने क्या लिखा? बंशीधर शर्मा ने तो तेजाजी का ब्यावला लिखा। क्या लिखा? तेजाजी का ब्यावला। पूनम चंद के द्वारा रामदेव जी का ब्यावला लिखा गया। ठीक है, याद रखना भाई साहब। आ जाओ भाई, हरजी भाटी। हरजी भाटी इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम, जिसका नाम है रामदेव जी री वेली। क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामदेव जी री वेली नामक जो ग्रंथ है किसकी आती है? ये आती है साहब जी हरजी भाटी की। किसकी आती है? हरजी भाटी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है रामदेव जी री वेली। अरे ये हरजी भाटी वही व्यक्ति है। इस हरजी भाटी ने तो एक ग्रंथ और लिखा था जिसका नाम, एक बुक और लिखी थी किसके? माल री वेली। किसका नाम है? माल री मालिया। क्या नाम है? माल री मालिया। ये मालरी जो मालिया लिखी ना, ये तो मल्लीनाथ जी के ऊपर लिखी थी। किसके ऊपर लिखी थी? मल्लीनाथ जी के ऊपर लिखी थी। और आप जानते हो मल्लीनाथ जी और रामदेव जी एक दूसरे के समकालीन हुआ करते थे। कैसे थे? समकालीन थे। इन्हीं मल्लीनाथ जी ने अपना जो पोखरण क्षेत्र था वो रामदेव जी को दिया था। पोखरण क्षेत्र रामदेव जी का दिया था। रामदेव जी ने जो पोखरण जो क्षेत्र था साहब जी अपनी बत्ती जी को दे दिया था। किसका दे दिया था? बत्ती जी को दे दिया था। और इनके बत्ती जी का जो पति था, पति का नाम है तो हमीर। क्या नाम है? हमीर। सारी चीजें याद हो गई होगी, अब तो याद हो गई। चलो आगे देखो। श्री कान्हा महर्षि ने इनके द्वारा तो मरुमयंक श्री रामदेव चरित्र की रचना की। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई। देखो भाई, श्री कान्हा महर्षि कौन है? श्री कान्हा महर्षि नाम का एक विद्वान होता है। इस विद्वान के द्वारा तो एक बुक लिखी जाती है। बुक लिखी जाती है, उस बुक का नाम है तो मरुमयंक। क्या नाम है? मरुमयंक। इस मरुमयंक किताब को सामान्यतः तो श्री रामदेव चरित्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? श्री रामदेव चरित्र के नाम से तो इस पुस्तक को जाना जाता है। तो श्री रामदेव चरित्र नामक रचना किसने लिखी? श्री कान्हा महर्षि के द्वारा। हरजी भाटी ने क्या लिखा? श्री रामदेव री वेली नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है। पूनम चंद के द्वारा क्या लिखा गया? रामदेव जी का ब्यावला। बंशीधर शर्मा ने तेजाजी का ब्यावला। आ जाओ भाई, रुद्र सिंह तोमर इनके द्वारा लिखित ग्रंथ रामदेव जी चरित्र। भाई साहब ठाकुर रुद्र सिंह तोमर कौन है? ठाकुर रुद्र सिंह जो तोमर था, इनके द्वारा तो एक ग्रंथ लिखा जाता है, एक बुक लिखी जाती है जिसका नाम है रामदेव जी चरित्र। क्या नाम है? रामदेव जी चरित्र नामक जो रचना है, किसकी रचना आती है? दोस्तों रुद्र सिंह तोमर की रचना आती है। आ जाओ भाई साहब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण और देखेगा। नाम स्मरण रामदेव जी के अनुसार संसार में आवागमन जन्म मरण कैसे मुक्ति का एकमात्र साधन है जिसका नाम है नाम का स्मरण। किसका? नाम का स्मरण करो। तीर्थ पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, तीर्थ यात्रा मत करो। किसने कहा? रामदेव जी ने कहा। हर तीर्थ घूमने मत जाओ, मूर्ति पूजा बिल्कुल भी मत करो। केवल क्या करो? नाम का जप करो। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। नाम जप करो। किसने कहा साहब जी? रामदेव जी ने कहा। तो रामदेव जी के अनुसार संसार में आवागमन जन्म और मरण से मुक्ति का एकमात्र रास्ता जिसका नाम है दोस्तों जन्म मरण। क्या नाम है? सॉरी दोस्तों, नाम स्मरण। क्या नाम है? नाम स्मरण। दोस्तों एक आया दोस्तों जन्म, और एक आया शब्द आया मरण, और एक और मैं लिख देता हूं साहब जी प्रण। क्या लिख देता हूं साहब जी? प्रण। क्या है? प्रण। जन्म मरण और प्रण। एक देखिएगा, जन्म मरण और एक होता है साहब जी प्रण। बताओ राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर जन्म मरण और प्रण त्योहार मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? त्योहार मनाया जाता है। बताओ भाई साहब, बताओ। त्योहार मनाया जाता है। मैं नहीं कहता हूँ, कक्षा 10वीं की जो किताब है वो कहती है कि राजस्थान का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जन्म मरण और प्रण त्योहार मनाया जाता है। यानी कि भाई साहब जन्म किसका होता है? पोता का। किसका होता है? पोता का जन्म होता है। मरण किसका होता है? दादा का। किसका? दोस्तों दादाजी का मरण होता है। प्रण किसका होता है? बाप का। ठीक है, जन्म मरण और प्रण सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने। कमेंट में ठोक दो ताली। कहां पर है? गुरु रूपी नाविका। ये मानते थे कि गुरु रूपी नाव को खेने वाला, जिससे सुकर्म और धर्म दो मल्लाह नाव चलाने वाले। दोस्तों देखेगा, गुरु रूपी नाविक ये मानते थे। कौन मानते थे? दोस्तों रामदेव जी महाराज मानते थे कि गुरु सत्य रूपी जो नाव है ना, इस नाव को खेने वाले का मतलब है दोस्तों चलाने वाला, जिसके दोस्तों दो है व्यक्ति। देखे दोस्तों, सुकर्म और धर्म। सुकर्म और दोस्तों जो धर्म है ना, सुकर्म यानी कि अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्म करो, और अच्छा दोस्तों धर्म करो। क्या करो? धर्म करो। ये दो व्यक्ति दोस्तों दो मल्लाह है, नाव चलाने वाले, जिनका नाम है दो मल्लाह। दो मल्लाह कौन है? एक है दोस्तों सुकर्म और एक है दोस्तों धर्म। किसको? दोस्तों नाव चलाने वाला। नाव चलाने वाला
सत्य रूपी जहाज को, सत्य रूपी नाव को चलाने वाले दो व्यक्ति जिनका नाम है सुकरम और धर्म। तो सुना जाए रामदेव जी के अनुसार कौन थी? ये थे भाई। वर्ण व्यवस्था, इन्होंने जाति व्यवस्था का कोई विश्वास नहीं माना था और इन्होंने वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था, खत्म कर दिया। कोई भी जाति व्यवस्था नहीं रहेगी। किसने साथ दी? रामदेव जी महाराज। हरिजनों को उपमा, इन्होंने हरिजनों की दलितों को गले के हार के हीरे मोती अमोती और क्यों भाई भविष्य में लगाओ भाई, भविष्य का प्रश्न है। किसने? रामदेव जी महाराज ने। किसने? रामदेव जी महाराज ने हरिजनों को, दलितों को क्या कहा था? गले में जो हार होता है ना, गले में हार क्या है? गले में हार है। गले के हार के मोती, हीरे, मूंगे किसने कहा था? साथी रामदेव जी महाराज ने हरिजन व्यक्तियों को, दलित व्यक्तियों को, दलितों को गले के हार के हीरे, मोती, मूंगे कहा था। किसने कहा था? रामदेव जी महाराज ने। आ जाओ। आज पाजाब, अमर ज्योति परम पद को प्राप्त करने के लिए इन्होंने संसार को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया। अज पाजाब, ठीक है, अजपा जाप। तो ये था भाई साहब हमारे रामदेव जी महाराज, जिनका जन्म होता है साहब माघ शुक्ल पंचमी को, अवतार लेते हैं दोस्तों। तो रामदेव जी महाराज के बारे में दोस्तों मैंने जितने भी चीजें आप लोगों को बताए, याद रखिएगा भाई साहब। हूबहू एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूनम चंद के द्वारा दोस्तों रामदेव जी का ब्यौला लिखा जाता है। दोस्तों हरजी भाटी ने दोस्तों रामदेव जी की वेली नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, चीजों को याद रखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए भाई, हूबहू एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, चले भाई। ठीक है, और दोस्तों श्री रुद्र सिंह तोमर ने रामदेव जी चरित्र लिखी और मरु मयंक नामक रचना श्री कान्हा महर्षि के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? कान्हा महर्षि के द्वारा मरु मयंक नामक रचना लिखी गई थी, जिसे दोस्तों रामदेव चरित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों रामदेव जी के बारे में विस्तृत जानकारी। आ जाओ भाई साहब दोस्तों अलग दोस्तों चर्चा करते हैं, जिनका नाम आप लोग देखते हो। राजस्थान के लोक देवता मेहा जी, क्या नाम है? रामदेव जी के। चलो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही दोस्तों, 1 घंटा हो चुका है लगभग। हम दोस्तों हमें चले अगला दोस्तों पार्ट नंबर 4 आएगा दोस्तों, जिसमें हम राजस्थान के लोक देवता मेहाजी मांगलिया की चर्चा करेंगे। दोस्तों हड़बूजी की चर्चा करेंगे, हड़बूजी की चर्चा करेंगे, मेहाजी मांगलिया की चर्चा करेंगे और दोस्तों कल्लाजी महाराज की चर्चा करेंगे। कल्लाजी महाराज के अलावा भी दोस्तों राजस्थान के बहुत सारे और भी लोक देवता बच जाते हैं, उनकी दोस्तों चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों दिग्गाजी महाराज दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों बूरिया बाबा है, उनकी भी हम आप लोगों से चर्चा करने वाले। दोस्तों कल्लीनाथ जी की भी बात हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो एक और वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हूबहू एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, लालाओ तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।